अच्छा, ऐसी कौन-सी ख़वातीन है जो चाहती हैं कि मैं हर टाइम बिखरी हुई नज़र आऊँ? जी हाँ, ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो ऐसा चाहे। हर औरत चाहती है कि वो पुरकशी खूबसूरत सी नज़र आए। हम ख़वातीन पाकिस्तान की अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि घर के कामों में उलझी रहती हैं। जैसे ही ईद आती है तो घर की सफाइयाँ शुरू कर देती हैं और अपना जो हाल होता है उसको इग्नोर ही कर देती हैं। जी हाँ जी, ईद आने से पहले पहले ख़ुद को भी थोड़ा-सा रेडी कर ही लें। आज आपको मैं थोड़ी-सी आसान सी टिप्स बता रही हूँ जो आप घर में मैनी-पेडी कर सकते हैं, अपने हेयर के ख़्याल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पार्सल आया था, यहाँ पे सारी ही क्रीमें उसी एक ही कंपनी की थी। तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप यही मँगाएँ, जो आपकी स्किन को सूट करती हैं वो वाली आप क्रीमें लाज़मी इस्तेमाल किया करें, जिसमें आपके पास आ जाते हैं मॉइस्चराइजिंग, डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ आपके पास आ जाता है सन ब्लॉक जो आपके लिए मस्ट है। आप मैं कहती हूँ खाना भूल जाएँ लेकिन सन ब्लॉक बिल्कुल भी मत भूलें। चाहे आप रूम के अंदर ही रह रही हैं तब भी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाज़मी किया करें। जब हम सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते और हम कहते हैं हम रूम में हैं तो सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ आपने पानी का इस्तेमाल लाज़मी करना है। अब यहाँ पे आके मुझे ये ना कहिएगा कि रमज़ान है, यार रमज़ान है, इफ्तार के बाद तो आप पानी इस्तेमाल कर ही सकती है। तो इस तरह का पानी डिटॉक्स वाटर लाज़मी इस्तेमाल किया करें। इसमें लेमन और पुदीना और थोड़े से आप चिया सीड डाल के ना ये पानी दिन को रख दिया करें और जब इफ्तार होती है तो आप लाज़मी ये पानी इस्तेमाल किया करें। एक तो आपको फ्रेश करेगा, दूसरा आपकी डिहाइड्रेशन जो सारे दिन की होती है वो भी ख़त्म करेगा और आपकी जो स्किन है उसको स्मूथ करेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हाथ पाँव ढालो हो चुके हैं। ये पाँव के लिए है, हाथों के लिए क्रीम है। इसको फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई मत करना और ये है सिर्फ ईद के लिए। आप अगर ईद पे चाहती हैं ना कि आपके हाथ पाँव जो है वो नर्म और मुलायम लगे, क्योंकि किचन का काम इतना होता है और ऊपर से है भी ठंड और रूखापन एक तरफ। हाँ जी, बिल्कुल हर तरफ यही है कि हर टाइम मॉइस्चराइज़ रखो हाथ और पाँव को तो वो बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा रंग निखारना चाहती हैं तो आपने ये लाज़मी इस्तेमाल करना है। विटामिन सी की क्रीम है और कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है आपने इसमें। उसमें बेबी लोशन या कोई भी आपके पास मॉइस्चराइजिंग का लोशन है तो वो आप इस्तेमाल करें इसमें। बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है आपने। सीरम कोई भी आप सीरम इस्तेमाल कर रही हैं, कोई भी सस्ता सा लोकल सा सीरम है तो आप इसमें कुछ ड्रॉप ऐड लाज़मी करें। अच्छा, ये मैं आपको फिर दोबारा कह रही हूँ कि आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, जस्ट पाँव के लिए। आपके पाँव आगे बहुत रफ़ से हो चुकी हैं, आपने चप्पल पहन के उनके निशान बन चुके हैं, तो उसके लिए मस्ट है, ये आपके पाँव को नीट और साफ़ कर देगा। ईद के लिए कुछ ही दिनों में आपके पाँव जो है वो साफ़ हो जाएंगे, नीट हो जाएंगे, रंगत उनकी साफ़ हो जाएगी। तो ये बातें होती हैं कि अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं ना, घर के ही कामों में इतना बिज़ी होती हैं कि वो ख़ुद को टाइम ही नहीं दे पाती। जब आप सेल्फ़ केयर नहीं करोगे, ख़ुद को टाइम नहीं दोगे तो आप ना 30 की उम्र में ही ना आप 50 की लगना शुरू हो जाओगी। तो लाज़मी बात है, शादी के बाद हर लड़की की जो ज़िंदगी है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हर लड़की के ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है। कोई ना कोई ज़िम्मेदारी आ ही जाती है, चाहे उसके घर में काम करने वाले ही बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो, चाहे काम करने वालियाँ भी आ रही हों, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ उसकी अपनी ही भी ज़िम्मेदारियाँ लाज़मी होती हैं। तो अपने आप को टाइम लाज़मी दिया करें। सेल्फ़ केयर मैं कहती हूँ बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो जो मेरी बहनें कहती हैं हम थक जाती हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता, तो उनसे मेरी गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि 5 से 10 मिनट अपने लिए लाज़मी निकाला करें। 5 से 10 मिनट भी अगर आप दिन में निकाल रही हैं ना अपने लिए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या करना है, आपने सन ब्लॉक सुबह लाज़मी इस्तेमाल करना है, आपने हाथों और पैरों की क्रीम लाज़मी इस्तेमाल करनी है, रात को सोने से पहले अच्छे से अपने पाँव की मसाज करनी है। ये 10-15 मिनट आपके बहुत होते हैं कि जिससे आपकी स्किन जो होती है ना वो निखर जाती है। अच्छा, मैनी-पेडी के लिए आपने ना पार्लर जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे होते हैं ख़र्चे 3000-4000 तो कहीं गया ही नहीं है। आम से भी पार्लर में जाओ तो भी वो 3-4
वो तो कहीं गया ही नहीं है मैनी पेडी के लिए। और उसके साथ और भी खर्चा बढ़ा देती हैं कि आपकी स्किन पे भी ये कर दें, आपकी आप आईब्रोज बना दें, आपकी हेयर कटिंग कर दें। मतलब आपको ना हर तरफ से चूड़ा लगा कर अच्छा खासा 8-9 हज़ार का बिल आपके हाथ में थमा देती हैं। तो मैनी पेडी आप घर में भी कर सकती हैं। कोई सा भी बॉडी वॉश लें या फेस वॉश लें, उसको नीम गर्म पानी में डालें और 10 से 15 मिनट अपने पाँव को डिप करके रखें। उसके बाद कोई सा भी आपका पुराना टूथब्रश जो है उसको लें और अपने नाखूनों को साफ़ करें, अपने पाँव को अच्छे से साफ़ करें। अच्छा, इसमें आपने लेमन भी आपने हाफ़ लेमन आपने इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है। 10-15 मिनट के बाद आपने पाँव इसमें डिप रखने हैं और उसके बाद आपने लेमन जो आपका बच चुका है उसके जो छिलके हैं उसको आपने अपने पाँव पे रगड़ देना है, ठीक है। मेरे पाँव पे भी आजकल चप्पल के जो है वो निशान पड़ चुके हैं, इसलिए मैं भी उस क्रीम को इस्तेमाल करने के चक्कर में थी, तो इससे पहले मैंने कहा एक दफ़ा मैनी पेडी लाज़मी की जाए। अच्छा, इसके बाद आपने अपने पाँव को साफ़ कर लेना है। 15 मिनट आपने लाज़मी भिगो के रखना है, जिससे आपको ना इतना सुकून मिलेगा पाँव के साथ साथ आपकी जो ज़हनी सुकून है ना वो भी आपको लाज़मी मिलेगा। आपको पुरसुकून महसूस करेंगे ख़ुद को। उसके बाद आपने जो आपके पाँव पे कोई नेल पॉलिश है आपने रिमूव कर देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्लेंजिंग लेना है। हर घर में होती है, तकरीबन हर घर में होती है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लें, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करें और उससे अपने पाँव की अच्छी सी मसाज करें। अब मॉइस्चराइजिंग लोशन तो हर एक घर में होता ही है ना, जी हाँ, उससे अच्छे से अपने पाँव की इस तरह से मसाज करें। अच्छे से आपने अपने पूरे पाँव की मसाज करनी है और जितने अच्छे से आप मसाज करेंगे उतना ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, जो ख़वातीन कहती हैं कि हम हर टाइम ही थकी हुई रहती हैं, सुस्त रहती हैं, तो उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना टेस्ट लाज़मी करवाया करें। 6 मंथ बाद अपना विटामिन डी का अपने ब्लड लेवल का लाज़मी टेस्ट करवाया करें। उसके साथ आपने विटामिन की टैबलेट लाज़मी लेनी है, डेली की बेस पे लेनी है। 1 मंथ लिया करें, 2 मंथ छोड़ दिया करें, फिर 1 मंथ लिया करें और 2 मंथ छोड़ दिया करें। इससे क्या होता है, आप ना आपके अंदर जो भी आपके जोड़ों का दर्द होता है, आपको टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, वो सेट रहता है। अच्छा, वक्त के साथ साथ जब अपनी केयर आप करती हैं ना, तो आप यकीन माने अगर आप 30 की हैं, 35 की हैं, तो आप वापस 25 की 22 की ही लगेंगी। हाँ, अगर आप 25 की हैं, 26 की हैं, 21 की हैं, 22 की हैं, लेकिन आप अपनी केयर नहीं कर रही, सेल्फ़ केयर नहीं कर रही, तो यकीन माने आप 30-35 से भी ऊपर ही लगेंगी। वक्त से पहले बूढ़ा होना, ख़ुद को बूढ़ा करना ख़ुद के साथ ही एक जुल्म है और मैं कहती हूँ अपने साथ ये जुल्म मत कीजिए। अच्छा, अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि जो अपनी इतनी अच्छी केयर करती हैं ना कि अगर उनसे मिला जाए ना तो बंदा कहता है कि ही सालों पहले मैंने इनको ऐसे ही देखा था और आज भी ये वैसी ही खूबसूरत यंग लग रही हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो अपनी सेल्फ़ केयर लाज़मी करती है, अपने आप को पहले रखती हैं, अपना ख़याल पहले रखती हैं। जो हम ख़वातीन हैं ना, हम क्या करती हैं, हम इसको पीछे कर देती हैं, खैर है बाद में कर लेंगे यार, वो बाद का बात है। 5 से 6 दिन गुजर जाते हैं, 6 से 15 दिन गुजर जाते हैं, 15 से 1 महीना गुजर जाता है, वो बाद वाला दिन नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्लीच इसकी बना रही हूँ। तो आपके पास कोई भी मार्केट से लोकल जो साशे में जो होते हैं 40-50 के, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास पहले की पड़ी हुई है तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने पूरे पाँव पे उसको लगा देना है, किसी भी ब्रश की मदद से। नहीं है ब्रश तो कोई इशू नहीं है, आप हाथ की मदद से भी लगा देती हैं और उसको वेट करना है आपने। अच्छा, इसके बाद आपके अच्छे से पाँव जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपने क्या करना है ना, अच्छा सा फेशियल भी लेना है। आप घर पे भी फेशियल कर सकती हैं, किसी भी कंपनी का कर सकती हैं, अपने कोई इशू नहीं है। आप घर में भी स्टेप बाय स्टेप कर सकती हैं, लाज़मी बात नहीं है आप पार्लर जाएँ। अच्छा सा हेयर कलर करना है आपने ईद पे और अपने आप को ना इस दफ़ा अगर आप 30 की हैं ना तो आपने 40 का नहीं लगना बल्कि 20 का ही लगना है। तो अच्छा सा हेयर कलर करें जो आजकल इन है। अच्छा सा सिंपल सा ड्रेस पहने जो आप पे सूट भी करेगा और आप जो है ना दिन भर आप उसमें थकावट भी महसूस नहीं करेंगे और घर के काम भी हो जाएंगे साथ साथ और आपकी ईद भी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा और भारी जोड़ा पहने और उसमें आपको उलझन ही महसूस हो।
सिंपल सा जोड़ा हो। आप उसमें एक तो ख़ुद को रिलैक्स फील करेंगी और दूसरा ये है कि आप काम इजीली कर सकेंगी और इसके साथ साथ आप लड़की की लड़की ही लगेंगी। हमेशा अपनी चॉइस परफेक्ट रखें, जब परफेक्ट चॉइस होगी तो अभी परफेक्ट लगेंगे। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। आप जब सपोर्ट करते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है। आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।